22 सालों के बाद ये चुनाव जो है ये प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन सियासत में सब कुछ सीधा कहां हो जाए। अब एक तरफ पूरा विवाद हुआ नामांकन के दिन भरने को लेकर, अब एक नए तरह का विवाद बीजेपी ने खड़ा कर दिया है रिमोट कंट्रोल को लेकर। वो ये आरोप लगा रही है कि रिमोट कंट्रोल चलाया जा रहा है जैसे पहले प्रधानमंत्री को कंट्रोल किया गया। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी चुनावी प्रक्रिया रही जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी या बदलाव के लिए एक अच्छे संकेत के लिए थी, ये फायर बैक कर रही है? क्योंकि आप कांग्रेस को बेहतर समझते हैं, इसलिए शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, उसके बाद राजनीतिक लोगों से सवाल जवाब करूंगा। धन्यवाद शुभांकर। देखिए, इसके दो पहलू है। एक तो जो भाजपा कांग्रेस का क्रिटिसिज्म कर रही है, वो एक बात उसमें कही जा सकती है कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो एक भी दिन जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, तो क्या कोई कह सकता है कि जो भाजपा की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में नहीं है? तो वही हाल कांग्रेस पार्टी में है कि जो राजनीतिक लीडरशिप है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के हाथ में है। हाँ, जो पार्टी का प्रेसिडेंट है वो बनेगा। हमारे देश में कोई भी राजनीतिक दल में उस तरह का इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है और कांग्रेस उसमें कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन के जो पूरी प्रक्रिया है, मधुसूदन मिस्त्री उनको भी सोनिया गांधी ने अपॉइंट किया। जो ब्लॉक लेवल से जितने लोग जितने भी लोग जो कांग्रेस के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे वो पीसीसी डेलीगेट जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, वो सब सोनिया गांधी, राहुल गांधी के कार्यकाल में उनको मनोनीत किया गया या वो उसके मेंबर बने। तो पूरा उस पर कांग्रेस का ही, और कांग्रेस जो चाहेगी मतलब उसकी लीडरशिप वो करेगी। अब दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण बात कही वो कांग्रेस की लीडरशिप को लेके। देखिए, जब चुनाव घोषित हुए तो लोगों को बड़ी आशा थी। हुआ ये, जो भी हालात रहे हो, दो छत्रप जो थे वो निपट गए। एक तो जो हम उनकी बात करें अशोक गहलोत की, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, क्या अशोक जी को पता नहीं था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? तो उन्हें राजस्थान की जमीन, देखिए, मैं बड़ा देखिए, पॉलिटिकल नेता जो जवाब देंगे वो उनका अपना एक स्टैंड होगा, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको ये फेयर चुनाव नजर आ रहा है? साफ सुथरा सवाल है, और क्योंकि कई वर्षों के बाद हुआ है, मैसेज वही देने की कोशिश थी, क्या वैसा नजर आ रहा है या आपको लगता है कि कुछ दिन और कार्यकारी अध्यक्ष से काम चला लेती, इतनी फजीयत की जरूरत नहीं होती? नहीं, देखिए, ये जो बात है मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल फ्री और फेयर इलेक्शन है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन दूसरे साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि जो चुनाव, पार्टी के चुनाव होते हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल में उस तरह के चुनाव नहीं हो सकते जो पंचायत के होते हैं या विधानसभा के या लोकसभा के। तो उसमें बिल्कुल खुलेआम पक्षपात होता है। अब यहाँ पर बस एक बात मैं और कहना चाहूंगा शुभांग, कि अभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पास मौका है, वो आके सामने बयान दें और कहें कि उन्हें कोई भी जो दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनमें से किसी को लेकर के उनका कोई सॉफ्ट कॉर्नर या झुकाव नहीं है, और जितने भी पीसीसी डेलीगेट है 9,000, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ये बयान कहेंगे तो उससे उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ेगी। ठीक है, आपने एक अच्छी बात कही। वो सवाल मैं नलिन जी से पूछूंगा कि भाई किस पॉलिटिकल पार्टी में इतना फेयर इलेक्शन होता है जैसे विधानसभा या बाकी चुनाव होते हैं? अभय जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप ही के पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं शशि थरूर जी, और कल उनकी साइड से स्टेटमेंट आया कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को प्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, जबकि जब वो आए तो उन्होंने कहा कि सोनिया जी ने उनसे कहा था कि सब कुछ फेयर होगा। तो ये आरोप तो आपके अंदर से आ रहे हैं, बाहर से राशिद किदवई साहब या बीजेपी या हम जैसे लोग सवाल पूछे तो वो तो अलग की बात है। तो क्या ये वाकई में फेयर है? आपको लगता है कि कार्यकारी अध्यक्ष से काम चल रहा था, चला लेते? क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी एक साथ आ गई, आला कमान को चैलेंज करने से लेकर ये फिर से रिमोट कंट्रोल वाली बातें। शुभांकर जी, पहले तो मैं विनम्रता से उस बात का जवाब देना चाहता हूं जो आपने शुरू में प्रधानमंत्री जी के दंडवत होने की बात कही। राजस्थान में मेरे भी प्रधानमंत्री जी हैं जी, वो सबसे पहले आडवाणी जी को के सम्मुख दंडवत हुए थे, मुरली मनोहर जोशी के सम्मुख दंडवत हुए थे, केशुभाई पटेल के सम्मुख दंडवत हुए थे। वो तीनों के तीनों मार्गदर्शक मंडल में चले गए। उसके बाद लोकसभा में दंडवत हुए तो आते ही एक के बाद एक किसानों की जमीन हड़पने के 3 अध्यादेश लेकर आए, देश ने देखा। उसके बाद वो किसानों के दंडवत हुए, एक महिला किसान के दंडवत हुए। वादा किया था 5 साल में 2 गुनी इनकम कर देने का, 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी रह गई। नवाज शरीफ की माता जी के दंडवत हुए तो वहां पाकिस्तान ने उसके बाद हमारे साथ क्या व्यवहार किया देश जानता है। तो जहां जहां विनम्रता प्रदर्शित करते हैं वहां वज्रपात होता है। एक दिन तो कार्यक्रम रखिए ना नड्डा जी की चुनाव को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को लेकर। कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी राजनीतिक दल में चुनाव नहीं होता। एक बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी में हर बार चुनाव होते हैं और जब कोई उम्मीदवारी नहीं होती तब जरूर मतदान नहीं होता, लेकिन चुनाव होते हैं। इस बार भी हमारे प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने
और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड जयराम रमेश जी ने अध्यक्षा जी का वक्तव्य साफ तौर पर रखा। अभय दुबे जी, उन्होंने कहा कि वो किसी 2.5 साल से आपकी पार्टी के पास कार्यकारी अध्यक्ष, आप बोलिएगा सर, मैं आपको इंटरप्ट आप ही की बातों पे कर रहा हूं, कोई और अलग बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप ही को समय दे रहा हूं। 2.5 साल से आपके पास कार्यकारी अध्यक्ष है। 1998 में सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी थी, 2017 तक वो अध्यक्ष थी, 17 में राहुल जी आए, वो चले गए, उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी और चुनाव होता है तो फिर दो ही नाम क्यों, आगे क्यों नहीं? और अगर आगे चुनाव फेयर हो रहा है तो उसी को क्यों मेहरबानी, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है गांधी परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि जो जाता है वो 10 जनपद तक जाता है, कहता आशीर्वाद मिल गया, लौट आए, नहीं मिला तो वापस ले लिया नामांकन। ये आरोप तो लग रहे ना सर आप पर, और ये स्पष्ट संदेश भी है। शुभांकर जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपके करोड़ों दर्शक जो आपके प्रशंसक हैं और दर्शक हैं, वो ये शो देखते हैं, वो सुन लें। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी का आंतरिक प्रजातंत्र है, और हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि एक समन्वयकारी हमारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो। हम सब लोग समन्वय स्थापित करके अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जब समन्वय स्थापित नहीं होता तो इसका अर्थ ये नहीं कि चुनाव के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। हम उस वक्त चुनाव के लिए तैयार होते हैं। 2000 में सोनिया गांधी जी के सम्मुख जितेंद्र प्रसाद जी ने मंशा व्यक्त की, चुनाव हुआ। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ सिद्धारमैया जी चुनाव लड़े, टंडन जी का चुनाव हुआ, केसरी जी का चुनाव हुआ। एक उदाहरण तो बताए भारतीय जनता पार्टी। चलिए जनसंघ की स्थापना से देखिए, आप कह रहे हैं कोहली जी मुस्कुरा रहे हैं, चुनाव हुआ, आप कह रहे हैं कोहली जी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है नलिन कोहली, मैं कोहली जी के पास रहता हूं, ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि आप क्या दामन की स्याही तो मिटा ले पहले जी, ठीक है। नलिन कोहली जी, देखिए अभय जी अपना जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल, बहुत सारे लोग मुझसे लगातार ये कह रहे थे कि बीजेपी से पूछेगा कि बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय जी ने कहा, तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि देखिए रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव करती है, प्रधानमंत्री जी को लेकर भी, मनमोहन जी को लेकर भी आप लोगों ने लगातार ये आरोप लगाए। लेकिन बीजेपी में प्रक्रिया क्या है? नड्डा साहब दोबारा चुन लिए गए, किसी को पता ही नहीं लगा। तो आप लोगों का फैक्टर क्या है? आप लोगों के यहां भी तो यह आरोप लग रहा है कि मेहरबानी होती है शीर्ष आला कमान की, कोई चुनाव जैसी चीज क्यों नजर नहीं आती? ये अलग बात है, व्यक्ति कई बार अलग अलग आते हैं, लेकिन कोई ओपन प्रक्रिया नजर नहीं आती है कि 10 लोग आए, नॉमिनेशन किया, फिर चुनाव हुआ फेयर। शुभांकर जी, अच्छा सवाल है, गंभीर सवाल है, तो 2 मिनट मुझे समय दीजिएगा। देश में मूल रूप से 2 प्रकार की राजनीतिक दल है। एक दल है परिवार केंद्र, जहां पर एक परिवार से या तो नेतृत्व आता है या वो परिवार तय करता है कौन उस पार्टी को चलाएगा, तो वो परिवार ही केंद्रित है। कांग्रेस पार्टी भी उसके उदाहरण है, और ये उनका अधिकार है, हम कौन है रोकने वाले कि परिवार केंद्रित रहे या नहीं रहे। दूसरी तरफ जहां परिवार केंद्रित नहीं होता, जैसे भारतीय जनता पार्टी, अब किसी भी पार्टी में अध्यक्ष जो बनना है, एक प्रक्रिया होती है। ये ओपन बोर्ड की तरह तो होता नहीं है, जैसे आपने उदाहरण दिया एमपी या एमएलए का चुनाव जी, एक इंटरनल इलेक्शन होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसे इस प्रयास से होता है कि सर्वसम्मति से एक व्यक्ति बन जाए अध्यक्ष। वो व्यक्ति किसी एक विशेष परिवार से नहीं होते, और ना ही उनका अधिकार होता है कि मैं ही बनूंगा या मैं तय करूंगा आगे कौन, सर्वसम्मति से बन जाती है। तो एक इंटरनल डेमोक्रेसी है, चर्चा हो जाती है, आवश्यकता पड़े तो चुनाव भी हो सकता है। आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, लेकिन फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेकर आप लोग कैसे कटाक्ष कर रहे हैं? वो तो दलित परिवार से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, 8-9 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार लोकसभा सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद, फिर कैसे अलग है नड्डा जी से? वो नहीं, बहुत अलग है। तो मैं पहले प्रोसेस की बात कर रहा हूं, पार्टी के कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। तो मैंने 2 चीजें कही, अब तीसरी बात पे आ जाइए। अब आप जो है पूर्ण रूप से पूरे सर्कमस्टेंसेस को देखिए जिससे ये चुनाव कांग्रेस पार्टी की, और ये एक आपने खुद का 2.5 साल से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया जी हैं। फिर आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, गांधी परिवार ने उन्हें सारी जिम्मेदारी जो है लोकसभा और राज्यसभा की दी, फिर उनको भेजा अशोक गहलोत जी के यहाँ जाने के लिए। वहां पर डेमोक्रेसी की बात हुई, विधायकों ने कहा नहीं हम सुनना नहीं चाहते, मिले तक नहीं, वो वापस आए, अब वो बन गए अध्यक्ष। तो मतलब ये इसमें स्पष्ट जो है छाप दिखती है कि नेहरू गांधी परिवार या सोनिया जी की छाप है इस पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चुनाव का ढोंग क्यों? आप कहिए ना, हम चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने, एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, दलित परिवार से हैं, और जहां तक दलित वाली बात है तो आप देखिए ना किस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कहा। क्या वो मतलब इस प्रकार की टिप्पणी उचित थी क्या? ना उनके वरिष्ठ नेताओं ने क्या क्या कहा? तो देखिए वो राजनीति अलग रखिए। अब अध्यक्ष वाली बात पे आ जाइए।
उनको अगर रखना है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को तो कर दीजिए ना। ठीक है। अगर दिग्विजय जी खड़े होते सामने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी होते, शशि थरूर जी होते, तो शायद लगता कि एक चुनावी नहीं, प्रक्रिया शशि चल थरूर जी रही तो है। कह रहे हैं बार बार कि अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है सारे- कांग्रेसियों को तो फिर सारे। आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी को वोट दीजिए, अगर आपको लग रहा है कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो तो कटाक्ष कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि आप बदलाव की तरफ वोट दीजिए, लेकिन ठीक है।